हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो अभी यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है एंड आई एम श्योर आप लोगों में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके 3 से ज्यादा अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके इस साल अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं। और यूपीएससी की जर्नी पता है क्या होती है कि है ना, हम जनरली जब इस प्रिपरेशन में होते हैं तो एक ऐसे लूप में फंसते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के, कि इस लूप से बाहर आने का सोचते भी नहीं है, और सोचते हैं तो सिर्फ ये सोचते हैं कि बस सिलेक्शन हो जाए, या फिर प्लान बी जनरली हम प्रिपेयर करके नहीं रखते हैं। एंड दिस इज द बिटर ट्रूथ, बट दिस इज द रियलिटी। तो आई एम श्योर आप लोगों में से काफी लोग सोच रहे होंगे जिनके ड्रीम शैटर्ड हो गए हैं कि इस बार फाइनेंशियली अपने आप को कैसे सपोर्ट करें, कैसे हम करियर बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों में से काफी स्टूडेंट्स हो सकता है कि सोच रहे हो कि उनको कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकती हूँ कि आप कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर कैसे स्टैब्लिश कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। लेकिन उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि यहाँ पे जो भी आप करियर बना सकते हो वो टेम्पररी बेसिस पे ही सोचना, परमानेंट आप यहाँ पे नहीं हो सकते हो, क्योंकि यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो एक तरीके से गिग इकोनॉमी है। गिग इकोनॉमी का मतलब यह है कि आज आपके पास हो सकता है कि काम हो, आपको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं कि कल भी आपके पास रहे, क्योंकि मार्केट का डायनेमिक ऐसा है, स्ट्रक्चर ऐसा है, और प्लस इन जॉब्स की बाहर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे कोई आपकी स्किल्स में ग्रोथ नहीं होगी, किसी भी तरीके का आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप बाहर अब्रॉड भी सेटल होना चाहते हो, या फॉर दैट मैटर अगर आप यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री के बाहर भी बाद में सोचते हो, तो यहाँ पे आपके चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इससे अच्छा है साइड बाय साइड आप अपनी कोई स्किल्स जो है वो डेवलप करते रहो कोचिंग इंडस्ट्री में काम करने के साथ साथ। नाउ अगर मैं कोचिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो जनरली 3 तरीके की जॉब्स होती हैं, बट कुछ कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर 4th नंबर की जॉब भी रखी गई है, जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो नंबर 1 है कंटेंट क्रिएशन। आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो फ्रीलांसिंग के बेसिस पे और परमानेंट के बेसिस पे। अगर आप फ्रेशर हो, आपने कभी आज से पहले कंटेंट बनाया नहीं है, तो आप कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री में अगर जाते हो तो वो आपको मिनिमम 35,000 रुपीज में रख लेंगे। ठीक है, और अगर आपका थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो 50 अबव थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, अराउंड 55-60,000 आपको पर मंथ मिल जाते हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन ऐसा होता है कि आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अप्रोच करो। ये मैं उन लोगों के बारे में बता रही हूँ जिनके कोई फ्रेंड्स या कोई जान पहचान वाले फैकल्टी या कोई भी पार्टनर अगर उस कोचिंग में पहले से काम नहीं कर रहे हो। अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हो तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो आपको असाइनमेंट देंगे बनाने के लिए, 2 घंटे नहीं 2 दिन का टाइम देते हैं वो आपको बनाने के लिए। आप उन असाइनमेंट को सॉल्व करके भेजो। उसमें एमसीक्यूज होते हैं, कुछ प्रिपेयर करने होते हैं आंसर के साथ। देन मेंस के 2 क्वेश्चंस होते हैं, कुछ करंट अफेयर्स का टॉपिक होता है। इस तरीके से 5-6 क्वेश्चंस वो आपको देंगे बनाने के लिए, और आपको विदाउट चैट जीपीटी और दूसरे कोचिंग के मटेरियल से कॉपी पेस्ट करके नहीं, मतलब खुद की लैंग्वेज में स्टैंडर्ड सोर्स का यूज करके आपको वो असाइनमेंट सबमिट करना होता है। फिर जब असाइनमेंट आपका अप्रूव हो जाता है तब वो आप लोगों को कॉल करते हैं और बुलाएंगे कि क्या क्या एक्सपीरियंस है, एचआर वगैरह वगैरह। वो जो नाटक है वो भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में चलता है। ठीक है, फिर आपसे सैलरी पूछी जाती है, फिक्स होती है सैलरी, नेगोशिएशन बहुत ही कम हो पाता है। अगर आपका बिल्कुल फ्रेशर हो तो 35K मिलेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है, कहीं काम किया हुआ है, तो आपको डेफिनेटली 55 तक मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कंटेंट क्रिएशन के अंदर आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपको फिक्स जॉब नहीं करनी है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूशन का टाइमिंग जो होता है वो आपको पूरा करना पड़ता है। कुछ कोचिंग के अंदर आपको 8.5 घंटे काम करने पड़ते हैं, और कुछ कोचिंग के अंदर आपको 9 घंटे काम करना पड़ता है। ठीक है, वीक में 1 दिन आपको ऑफ मिलता है, वो डिसाइड करते हैं वही लोग कि कौन सा दिन आपका वीक ऑफ होगा। ठीक है, कभी संडे मिलता है, कभी वीक में कोई 1 दिन ऑफ मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपको फिक्स नहीं, आपको फ्रीलांसिंग वर्क करना है, तो फ्रीलांसिंग वर्क के लिए भी आप जा सकते हो। हर कोचिंग की ना डिफरेंट रेट होती है। डिफरेंट रेट ऐसे होती है कि वो आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से या पर आर्टिकल के हिसाब से आपको पेमेंट देते हैं। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड रेट की बात करूं
तो कई इंस्टीट्यूशन एक MCQ बनाने का विद एक्सप्लेनेशन आपको 65 रुपीज देंगे। 65 रुपीज मिनिमम। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, तो वो आपको 100 रुपीज दे देते हैं। और मेंस के क्वेश्चन बनाने का भी आपको सिमिलरली 200 रुपीज मिलता है, बट एक्सपीरियंस हो तो 250-300 के बीच में मिल जाता है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। सिमिलरली करंट अफेयर्स का आर्टिकल का भी यही रहता है, वहां पे पर वर्ड्स के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, अगर पैसे देने की बात करूं तो पैसे कंटेंट के अंदर आपको नेक्स्ट IAS, वाजीराम, ये 2 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि ठीक ठाक पैसा दे देते हैं और यहाँ पे आप थोड़ा बहुत तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड प्रोफाइल जो है वो है मेंटोरशिप। आपने सुना होगा कि हर कोचिंग के अंदर मेंटोर्स जो होते हैं वो गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। तो आप मेंटोरशिप के अंदर अगर आप बात करो तो इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट आपने 2-3 मेंस दे रखे और इंटरव्यू एटलीस्ट एक तो दे ही रखा हो, तो ही आप मेंटोर्स के लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं। ये पेपर्स में दिखाए जाते हैं, बट अंदर तो बहुत चीजें चलती है जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहूंगी। लेकिन अगर आप करियर के एज अ करियर सोच रहे हो तो बिल्कुल आप, अगर आपने मेंस लिखे हो, आप बिल्कुल किसी कोचिंग को अप्रोच कर सकते हो। अब मेंटोरशिप के अंदर भी बिल्कुल कंटेंट जैसा ही सैलरी रहती है। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूशन में 40,000 से स्टार्ट होता है और कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको वाजीराम के अंदर और नेक्स्ट IAS के अंदर आपको 80 के करीब भी पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एडटेक की बात नहीं कर रही हूँ। एडटेक में अनअकैडमी इज वेरी एक्सेप्शन। वो लोग तो इन्वेस्टर का पैसा बहाते हैं, उनको बिल्कुल खबर नहीं है कि मेंटर्स को कितना देना है कितना नहीं। वहां पे बहुत ज्यादा गैप है सैलरी के बीच में। एक मेंटर को 1 लाख मिल रहा है तो दूसरे मेंटर को 50,000 मिल रहा है। उनकी तो बात छोड़िए, बट मैं जेन्युइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन की बात कर रही हूँ, लाइक वाजीराम, फोरम, नेक्स्ट IAS, विजन IAS, लाइक दिस। तो मेंटरशिप के अंदर भी जा सकते हो। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो कि बिल्कुल स्टैब्लिश नहीं हुए हैं, अभी चल रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पर कॉल के हिसाब से पैसे देते हैं, जिसके अंदर विजन भी है। विजन आपको पर कॉल के हिसाब से पैसे देते हैं। आपको एक स्टूडेंट के साथ कॉल पे बात करना होता है, जो कि उनके इनरोल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके डाउट सॉल्व करने होते हैं। वो पर कॉल के हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं और सिमिलर चीज आपकी PW के अंदर भी होती है। ठीक है, PW के अंदर बहुत सारी वेराइटीज है, ऑनलाइन मेंटोर, ऑफलाइन मेंटोर, फ्रीलांसिंग मेंटोर, इस तरीके का चलता रहता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप मेंटोरशिप और कंटेंट के अंदर ज्वाइन करते हो तो आप फिक्स के अंदर 40-50 तक अर्न कर लेते हो। और अगर फ्रीलांसिंग में जाते हो तब आपका फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ डिफरेंट कैपेसिटी में एड ऑन हो और वहां पे वर्क कर रहे हो। फिक्स में आप पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होती है, जो कि होती है कि आपको इंस्टीट्यूशन के प्रति लॉयल रहना पड़ेगा, वहां की इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं देनी है, इंस्टीट्यूशन के बारे में पॉजिटिव ही बोलना है, आप कहीं और काम नहीं कर सकते हो, आपकी सैलरी स्लिप मिलती है, आपको पैन कार्ड डिटेल सबमिट करनी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता है। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आज अगर आप विजन से कनेक्टेड हो तो आप नेक्स्ट साइमल्टेनियसली नेक्स्ट में भी काम कर सकते हो। ठीक है, नाउ थर्ड आती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मोस्टली जो अच्छे एस्पिरेंट्स होते हैं जो अपना करियर ढूंढते हैं वो काफी साल जो है वो इसी जॉब प्रोफाइल में लगाते हैं, दैट इज द फैकल्टी। फैकल्टी कैसे बनना है, देखिए बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, मैं चहल अकेडमी, तथास्तु, एंश्योर IAS, चाणक्य, इन सब की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा स्कैम्स चल रहे हैं। मैं जेन्युइन कोचिंग की बात कर रही हूँ, जैसे कि विजन हो गया, नेक्स्ट IAS, फोरम एंड वाजीराम। इन 4 इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो इन इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको एक फैकल्टी बनने के लिए काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब एक्सपीरियंस किस बेसिस पे होगा कि लेट्स से आपने कहीं लोकल कोई कोचिंग में पढ़ाया है, जैसे कि आपके घर के पास में कोई कोचिंग है, या फिर दिल्ली में भी बहुत अलग अलग एरियाज में कोचिंग है, लाइक निर्माण विहार के अंदर है, देन ग्रीन पार्क के अंदर है, देन कुछ मुखर्जी नगर के अंदर है, कुछ पटेल नगर के अंदर है। तो ऐसे अगर छोटी छोटी कोचिंग जिनका नाम ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, अगर आपने वहां पढ़ाया है कोई सब्जेक्ट और आपकी कमांड अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना वो जो पढ़ाया हुआ वीडियो है वो डेमो आप इन कोचिंग्स में भेज सकते हो। फिर वो आपको अगेन डेमो के लिए बुलाते हैं, उनका ही दिया हुआ टॉपिक, देन आपको वो टॉपिक पे वापस वहां पढ़ाना होता है। देन कुछ स्टूडेंट्स के सामने वो लोग आपको भेजते हैं कि आप उनको पढ़ा के देखो क्या स्टूडेंट्स को कैसा लगता है। तो स्टूडेंट्स फीडबैक के हिसाब से जनरली वो ले लेते हैं, अगर आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन लेट्स से आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप आजकल बहुत सारे स्टूडियोज बने होते हैं, आपको लेट्स से हिस्ट्री पढ़ानी है, तो आप क्या करो, स्टूडियो के अंदर जाओ, वो पर आवर के हिसाब से आपका रेंट लेंगे। आप वहां पे जाके जो भी आपको पढ़ाना है टॉपिक चूज करो। लेट्स से आपने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चूज किया,
तो आप वहां पे जाके पूरा अपना डेमो दे दो, स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड कर लो और वो लिंक जो है वो अपने यूट्यूब पे डाल दो। अनलिस्टेड करना, उसको पब्लिक नहीं करना। और वो लिंक जो है वो आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर शेयर कर सकते हो कि देखो मैं फ्रेशर हूं बट मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ये है। ठीक है, तो अगर उनको सही लगता है या वो आपको जेन्युइनली चांस देना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, और तो इस तरीके से गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती है। ये बोलने में तो बहुत आसान लग रहा है कि अरे बहुत आसान है, लेकिन बिल्कुल चप्पलें घिस जाती है। दिस इज द रियलिटी। और अगर आपका कोई भी जान पहचान का किसी कोचिंग के अंदर नहीं है तो आपकी बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द पेमेंट सिस्टम। पेमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो हायरार्की के अंदर फैकल्टी को सबसे ज्यादा पेमेंट मिलता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू मेंटोर एंड कंटेंट राइटर। अब यहाँ पे भी फिक्स और परमानेंट का होता है, फिक्स, परमानेंट एंड फ्रीलांसिंग का भी होता है। अब फिक्स एंड परमानेंट के अंदर ये होता है कि ठीक है, एक ही फैकल्टी है, जैसे कि आप अगर मान लो शुभ्रा मैम की क्लास में जाते हो तो आपको देखते होंगे ना कि कुछ फिक्स फैकल्टी है, वही आपको पढ़ा रहे हैं ना। आपको पॉलिटिकल साइंस जो है वो शुभ्रा मैम ही पढ़ा रही होती है, कोई और नहीं पढ़ा रही होती है। ठीक है, अगर आप अन अकेडमी में जाते हो तो कुछ फिक्स फैकल्टी थे, वही आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जो फिक्स होते हैं वहां पे आपको सैलरी मिलती है कम से कम मोर देन 1 लाख मिलती है। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो, और एक्सपीरियंस हो तब तो आपका पैकेज काफी अच्छा खासा होता है। ठीक है, लेट्स से मोर देन 2-3 लाख के बीच में आपको फैकल्टी के अंदर पर मंथ मिलता है। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो। और अगर फ्रीलांसिंग की बात करें तो फ्रीलांसिंग के अंदर रेंज जो है वो 1000 रुपीज से स्टार्ट होती है पर आवर। ठीक है, अगर आप 1 घंटे का लेक्चर देते हो तो आपको 1000 रुपए मिलते हैं। ऐसे में अगर मान लो 3 घंटे की क्लास है तो आपको उस क्लास के 3000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो ये फ्रीलांसिंग के अंदर रहता है। 1000 मिनिमम है, उसके बाद तो मैक्सिमम तो बहुत जाता है। मैक्सिमम अगर मैं अन अकेडमी की बात करूं तो शायद आप लोगों के, काफी लोगों के होश उड़ जाएंगे। 25,000 रुपए पर घंटे के हिसाब से भी वहां पे लोगों को मिलते हैं। ठीक है, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा, क्योंकि वहां तो फ्री इन्वेस्टर्स का पैसा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो यही रेंज रहती है आपकी। मिनिमम 1000 रहती है अगर आप फ्रेशर हो तो। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस भी है, आपका 2-3 साल का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, कोई बैच आपने फिनिश किया है, तो बिल्कुल आपको 3-4 हजार से ज्यादा पर आवर के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप फैकल्टी की तरफ जाते हो तो काफी ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई फिक्स्ड, कोई परमानेंट नहीं है यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर। ये बिल्कुल एक, जैसे आपने देखा होगा टीवी, सिनेमा, बॉलीवुड इंडस्ट्री, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे फिक्स काम का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे आपको हर दिन मेहनत करके अपने आप को प्रूव करना होता है। और हर, हो सकता है सीजन के बाद लाइक प्रीलिम्स तक, फिर देन मेंस तक, देन इंटरव्यू तक, आपको हर साइकिल के अंदर काम जो है वो सर्च करना पड़ता है, अपनी सीवी रखनी पड़ती है। ठीक है, तो फैकल्टी के लिए यही है। अब फैकल्टी के काफी ज्यादा एडवांटेजेस है। एक तो हायरार्की में सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस उनका वाइड हो जाता है। देन अगर आप यूट्यूब पे आपकी प्रेजेंस अच्छी है तो एडटेक्स तो जनरली उनको चांस काफी ज्यादा देते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे उनकी रीच अच्छी है। जिसके ड्रॉबैक्स भी मैंने आपको बताए थे कि लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, फ्री का पैसा मिलता है फैकल्टी को, और बहुत ऐसे फैकल्टीज हैं जिनको यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है बट फिर भी वो एडटेक्स के अंदर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिनका यूपीएससी का यू भी नहीं पता है, जिन्होंने कभी एग्जाम भी नहीं दिया बट फिर भी वो पढ़ा रहे हैं जस्ट बिकॉज उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है। बट दीज आर द एक्सट्रीम केसेस, और एक्सट्रीम भी नहीं बट होता है। बट फिर भी मैं आपको बोलूंगी जेन्युइन अगर आपको ट्राई करना है तो मैंने आपको ये चीजें बताई है कि किस तरीके से आप जो है अप्रोच कर सकते हो और पेमेंट स्ट्रक्चर आपका ये रह सकता है। मैंने पिछले 7 इयर्स हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, और 6-7 इयर्स के अंदर मैंने जनरली सारे डोमेन्स में काम किया है। कंटेंट में भी काम किया है, फिक्स और फ्रीलांसिंग। देन मेंटरशिप में भी किया है, फिक्स एंड फ्रीलांसिंग। एंड फैकल्टी में भी किया है, फिक्स पे भी एंड फ्रीलांसिंग पे भी। मैं जनरली फ्रीलांसिंग प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि मेरी अगर कहीं एक जगह सीजन में काम नहीं मिलता है तो एटलीस्ट मैं अपनी एनर्जी जो है वो दूसरी जगह डाइवर्ट करके रख सकती हूँ, और मेरे को बार बार हर महीने हर दिन काम सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ आई टोल्ड यू कि 4th प्रोफाइल जो कि मोस्टली एडटेक फॉलो करती है, जो कि होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम सिर्फ यही होता है कि वो ये देखे कि स्टूडेंट की क्लासेस हो रही है नहीं हो रही है, कंटेंट राइटर मेंटोर जो है वो किससे बात कर रहे हैं किससे नहीं कर रहे हैं, फैकल्टी टाइम पे आ रही है कि नहीं आ रही है, फैकल्टी को अगर जूस चाहिए या चाहिए पानी चाहिए, वो सब व्यवस्था जो है वो मैनेजमेंट का काम होता है। हायरिंग फायरिंग का काम होता है मैनेजमेंट का काम। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जितने भी एडटेक्स हैं, जितने भी
अनअकैडमी, PW एक्सेट्रा जितने भी एडटेक हैं वो सब के अंदर मैनेजमेंट ऑपरेशंस की पोस्ट होती है। अगर आप अपने आप को एलिजिबल समझते हो तो बिल्कुल आप उसके लिए जा सकते हो। उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसके लिए सिर्फ ये क्राइटेरिया है कि आपको एटलीस्ट पॉलिटिकली आप करेक्ट नहीं हो सको वहां पे, एटलीस्ट जो बॉस बोल रहा है वही सही हो। अगर आप के अंदर आर्ग्यूमेंट करने की या क्यूरियोसिटी की बिल्कुल भी कैपेबिलिटी है तो आप मत ज्वाइन करना एज अ मैनेजमेंट। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं हमें अपना माइंड बंद करके रखना है तो आप मैनेजमेंट जो है वो पोस्ट जो है वो यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। इट्स अप टू यू, ठीक है। एक और चीज है जो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, जो कि होता है इवैल्यूएशन। आप कोचिंग्स के अंदर अभी इवैल्यूएशन का काम कर सकते हो और ये प्रीलिम्स के बाद ही स्टार्ट होता है। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद शुरू होता है बट मेंस तक चलता है, तो 2.5-3 महीने का काम होता है। इसके अंदर अगर मैं इवैल्यूएशन की बात करूं तो आप लोगों ने काफी ज्यादा लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखी होगी, नेक्स्ट की, विजन की, वाजीराम की। तो यहाँ पे आपको जो आंसर्स इवैल्यूएट होकर मिलते हैं वो इवैल्यूएटर्स करते हैं। इवैल्यूएशन के लिए भी आपका क्राइटेरिया होता है कि एटलीस्ट 2 मेंस होने चाहिए आपके, ठीक है। उसमें भी आपको पर कॉपी के पैसे मिलते हैं। आप जितना इवैल्यूएशन करते हो, हर कोचिंग का एक अलग क्राइटेरिया होता है कि आपको इवैल्यूएट किस पैरामीटर्स पे करना है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप नेक्स्ट की बात करो तो एक कॉपी को 20 क्वेश्चंस होते हैं जीएस के अंदर, उसको चेक करने के आपको मिलते हैं 600 रुपए या 700 रुपए, ठीक है। एंड कुछ कोचिंग्स के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम भी होता है, जैसे कि विजन के अंदर रेट होती है 700 एंड 800। अगर आपका ए ग्रेड आता है तो आपको 800 मिलता है और ग्रेड बी आता है तो आपको 700 मिलता है, ठीक है। साइमल्टेनियसली एसए और एथिक्स भी होता है। एथिक्स का पेमेंट जो है वो जीएस के पेमेंट से 100 रुपीज ज्यादा होता है, 800 एंड 900 ऐसा होता है विजन के अंदर। और नेक्स्ट और वाजीराम के अंदर भी 800 होता है, ठीक है। तो आप ऐसे जो है वो ट्राई कर सकते हो इवैल्यूएशन में। बट अगेन दिस इज वेरी वेरी टेम्पररी जॉब, यहाँ पे आपको फिक्स का कोई लेना देना नहीं है। आप जितने मर्जी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में इवैल्यूएशन करो, आपकी मर्जी है। तो यही है, आप अगर बहुत ज्यादा परेशान हो, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो और आप चाहते हो कि अभी प्लान भी रेडी नहीं है, कुछ पैसा सेव कर लिया जाए, कुछ माइंड इधर डाइवर्ट कर लिया जाए, अटेम्प्ट्स खत्म हो गए एक्सेट्रा, तो आप ये बिल्कुल ये ऑप्शन सर्च कर सकते हो। बट अगेन अपने रिस्क पे करना, बिकॉज मैंने तो अपना करियर स्विच कर लिया है और मेरा इंटेंशन यही था कि मैं अपना फुल फ्लेजेड यहाँ पे दूंगी यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर। अगर मेरा नहीं हो पाया कुछ भी अच्छे से या मैं नहीं सर्वाइव कर पाई देन आई विल सर्च समथिंग एल्स। बट साइमल्टेनियसली आई वर्कड ऑन माई स्किल्स और उस स्किल के बेसिस पे ही आई एम एबल टू स्विच माई करियर टू डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। लेकिन एक चीज है, कोचिंग इंडस्ट्री ने मुझे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी जिसकी वजह से मैं एक दूसरा करियर के लिए सोच पाई। दूसरा, इस कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर मैंने अब तक जितना भी पढ़ा था उस अपना स्किल्स जो है वो यूटिलाइज किया, यहाँ पे अपना नॉलेज यूटिलाइज किया, तो एक ये चीज अच्छी हुई। और तीसरा जब ये था कि जब मैं बहुत ज्यादा स्टक थी, मुझे नहीं पता अटेम्प्ट खत्म होने के बाद क्या करना है, तो मैंने काम यहीं से करना शुरू किया। तो एक तरीके से मैंने अपने आप को जो कहते हैं ना सर्वाइव करके रखा, वो इसी बेसिस पे करके रखा कि मैंने बहुत ज्यादा काम पकड़ लिए थे। हर एक कोचिंग के अंदर अगर मैं बोलूं तो कम से कम 13-14 कोचिंग्स के अंदर मैंने काम किया है, अच्छी कोचिंग्स, अनअकैडमी, वाजीराम, नेक्स्ट आईएएस, विजन आईएएस, फोरम आईएएस, ठीक है, एट सारथी, काफी कलाम आईएएस, बड़े बड़े कोचिंग्स के अंदर मैंने काम किया हुआ है एज अ फैकल्टी, एज अ मेंटोर, एज अ कंटेंट राइटर, ठीक है। ट्राई करो, एटलीस्ट इस डायरेक्शन में एक अपना पहला स्टेप लो। थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी तो शायद माइंड जो है वो अच्छी तरीके से वर्क कर पाएगा और शायद खुद की कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। चलो अच्छा है, लाइफ में एज एन एस्पिरेंट तो शायद एग्जाम नहीं निकला, बट एज अ वर्क या प्रोफेशनल लेवल पे शायद हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या टेक ऑन है इस पे, और अगर आपने कहीं ट्राई किया है तो लेट मी नो दैट एज वेल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।